स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डेटा 18 नवंबर 2021 का और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि बाज़ार किस तरफ जा सकता है। सो इस दिन जो एक्सपायरी भी थी तो डेटा नेट पोजीशन में ज़्यादा क्लियर दिखेगा। ऑल दो देखने से ऐसा लग रहा है कि रिटेलर की पोजीशन थोड़ी सी बियरिश गई है और एफ की थोड़ी मिक्स गई है और मोस्टली प्रोज की पोजीशन थोड़ी बुलिश गई है। बट क्या ऐसा है वो चेक करने के लिए हम एक बार नेट पोजीशन ज़रूर चेक करेंगे, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ये जो बाइंग सेलिंग है ये स्क्वायर्ड ऑफ पोजीशंस के बेसिस पे भी आ जाती है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो इंडेक्स फ्यूचर का डेटा देखेंगे स्टार्टिंग विद रिटेल क्लाइंट्स यानी रिटेलर जो कि आप और हम, फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और प्रोज यानी एच यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। स्टार्ट करते हैं रिटेलर के डेटा से। 43,000 लॉन्ग थे 2 दिन पहले, एक दिन पहले भी वही था डेटा। फिर उसके बाद अब बढ़ के ऑलमोस्ट 5,000 कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग हुई है रिटेलर की तरफ से थर्सडे को। डी यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस अभी भी 74,000 इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट हैं। एफ को देखें तो एफ ने कुछ बाइंग की है और उससे ज़्यादा थोड़ी सेलिंग करी, तो 2,000 कॉन्ट्रैक्ट का सेल है। तो उनके कॉन्ट्रैक्ट अब रह गए हैं लॉन्ग में 13,800 के अराउंड। प्रोज को देखते हैं तो प्रोज की सेलिंग आई ऑलमोस्ट 3,000 कॉन्ट्रैक्ट की, उनके 12,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी लॉन्ग हैं। सो इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। इंडेक्स कॉल के डेटा के अंदर आप देख सकते हैं कि रिटेलर के पास थी 1,93,000 कॉल्स और वो एक्सपायरी के चलते ये क्लोज हो गई हैं काफ़ी हद तक, और अब उनके पास बची है सिर्फ 27,000 कॉल्स। सो काफ़ी उनका बुलिश डेटा जो था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि फॉल आया तो मोस्टली सारी कॉल्स के अंदर ही उनको ऑलमोस्ट लॉस हुआ होगा। और एफ को देखते हैं तो एफ का डेटा 55,000 लॉन्ग से बढ़ के हो गया 79,000 लॉन्ग। सो 24,000 कॉल्स का इनका बाय है। प्रोज का डेटा देखते तो प्रोज की भी बाइंग है, लेकिन उनकी 2,48,000 से अभी भी 1,06,000 कॉल शॉर्ट है, यानी ये अभी भी नेट बेसिस पे यहाँ पे बियरिश पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो इंडेक्स पुट में हमारे बब्बर शेयर अभी भी इस एक्सपायरी के बावजूद 4,11,000 से सिर्फ 3,94,000 तक आए हैं, यानी उन्होंने सिर्फ 17,000 पुट बाय करी है। सो पुट में उन्होंने अभी भी ऑलमोस्ट 4 लाख पुट शॉर्ट मेंटेन किया हुआ है, यानी उनकी जो भी पोजीशन थी उन्होंने फर्दर रोल ओवर करी है एक्सपायरी के बावजूद। तो ये चीज़ मैं आप लोग को कई बार बोल चुका हूँ कि जब भी ये नंबर बढ़ता है तो ये मुझे टेंशन देता है, और वो कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स में दिखाई भी देता है, क्योंकि ये बिल्कुल नेकेड पुट सेलिंग है। यहाँ से जितना निफ्टी बैंक निफ्टी गिरेगा उतना इन पुट सेलर्स को लॉस होगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्यूचर्स की तरह है ऑलमोस्ट। सो हर एक गिरता हुआ पॉइंट उनको लॉस देगा। तो डी को देखते तो डी ऑलमोस्ट 50,000 पुट लॉन्ग है। एफ ने अपनी कॉल बढ़ाई 24,000, लेकिन पुट बढ़ाई 33,000, तो वो लोग 2,68,000 पुट लेके बैठे हुए थे। अब 3,01,000 पुट्स हो गई उनकी, यानी वो पुट लगातार अपनी बढ़ाते जा रहे हैं। प्रोज को देखें तो प्रोज ने अपनी पुट, उनकी काफ़ी पुट्स एक्सपायर होगी ऑलमोस्ट 47,000, लेकिन अभी भी 43,000 पुट लॉन्ग उनके पास है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखते हैं। अगेन इनका बाय आया है रिटेलर्स का, लेकिन एफ का भी फॉर चेंज देखने को मिल रहा है कि उनकी तरफ से भी थोड़ी बाइंग आई है। तो कोई पर्टिकुलर सेक्टर हो सकता है जहाँ पे हमें थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल जाए, बट नंबर इतना बड़ा नहीं है, तो पर्टिकुलर स्टॉक्स भी हो सकते हैं ये। सो 96,000 स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट इनके अभी भी बने हुए हैं। स्टॉक कॉल्स के डेटा में कुछ खास नहीं है, हालांकि पुट के डेटा के अंदर वापस से रिटेलर सेलिंग करके गया है और स्मार्ट मनी बाय करके गया है। चलिए अब चलते हैं और एन की साइट से डेटा देखते हैं, वहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। सो एन की साइट पे आप देख सकते हैं कि 18 नवंबर का जो डेटा था उसमें ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ का एफ का सेल आया है, ऑलमोस्ट 1,900 करोड़ का बाय आया है डी का, यानी ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ का रिटेलर बाय करके गया है, विच इज़ अ ह्यूज नंबर, बहुत बड़ा नंबर है 2,000 करोड़ का जो रिटेलर ने बाय किया है ऑन दिस थर्सडे। चलते हैं हम निफ्टी फ्यूचर की तरफ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन देखने को मिल रहा है हमारे को। सो हालांकि बहुत ज़्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नहीं है और प्रीमियम ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। मेन चीज़ जो है हमारी वो है ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन देखते हैं हम लोग कि ऑप्शन चेन में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे कौन बैठा हुआ है। सो यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं 17,600 और 650 पर, लेकिन एट द सेम टाइम 17,800 पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, और सर्टेनली कहीं ना कहीं
प्रोज यहाँ पे सेलर बन के बैठा हुआ है और माफ़ कीजिएगा, ये शायद हमने ऑप्शन चेन गलत लगा लिया है क्योंकि एक्सपायरी ख़त्म हो चुकी है। तो वी हैव टू लुक एट द ऑप्शन चेन ऑफ 25 नवंबर, जो कि अब आने वाली एक्सपायरी है। सो आने वाली एक्सपायरी में हम लोग देखते हैं जहाँ यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स हैं, सो इन लेवल्स पे, लेकिन जो कॉल राइटिंग है वो 17,800 पे हमें दिखाई दे रही है और 17,900 पर भी। तो ये दोनों लेवल क्लियरली एक बड़ी रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं। इतना इजी नहीं होगा इन रेजिस्टेंसेस को ब्रेक करना, अनलेस कि हमारे को कोई वर्ल्ड मार्केट की तरफ से 0.5% या 1% का ऊपर, उसके ऊपर मार्केट, वर्ल्ड मार्केट चलती हुई दिखे, पर्टिकुलरली एशियन मार्केट्स। तो वहाँ पे एक हमारे को फिर एक सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन राइटर्स की जो पुट साइड पे इतनी अच्छी सपोर्ट नहीं दिखाई दे रही है, बट स्टिल इफ़ वी हैव टू आइडेंटिफाई, तो 17,700 की एक सपोर्ट है जो कि बहुत मीडियोकर सी सपोर्ट मैं बोलूँगा, कोई खास सपोर्ट नहीं है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे इनफैक्ट उन लोग की पुट बाइंग है, क्योंकि पुट जो बाय करके गए हैं वो कहीं ना कहीं वो इन द मनी की या एट द मनी वाली पुट्स ही बाय करके गए हैं मोस्टली। सो और जो प्रॉपर सपोर्ट, अगर हैवी वेट सपोर्ट देखनी है, तो वो मुझे दिखाई दे रही है एट लेवल ऑफ 17,500। तो थोड़ा सा पेन अभी ऑप्शन चेन ये वाली देख करके तो लग रहा है कि अभी बाकी है। और 30 सितंबर, अब अगले महीने की एक्सपायरी जो है उसमें चलते हैं हम लोग। यहाँ कुछ इन द मनी कॉल्स हैं, लेकिन इतना कुछ खास डेटा के अंदर हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है हमारे को, यहाँ पे भी थोड़ा सा शॉर्ट बिल्डअप दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ खास नहीं है नंबर। तो ऑप्शन चेन यहाँ की देखते हैं। यहाँ पे भी 25 नवंबर देखना होगा हमें, जो कि अब मंथली एक्सपायरी भी है। तो यानी मंथली एक्सपायरी में सिर्फ अब 4 ट्रेडिंग सेशन ही बचे हैं। सो ये जो स्टॉक्स की ऑप्शंस लोग लेके बैठे हुए हैं, वहाँ पे बहुत तेज़ी से प्रीमियम अनवाइंड होता हुआ दिख सकता है, पर्टिकुलरली कॉल्स में। तो यहाँ पे देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स ज़रूर दिख रही हैं, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो 38,000 पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। जनरली इतना बड़ा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एक दिन का हमें बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिलता। इवन आपने देखा होगा अभी निफ्टी के अंदर भी नहीं था जितना बैंक निफ्टी के अंदर दिखाई दे रहा। तो सर्टेनली कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। और आप सपोर्ट देखिए, तो सपोर्ट में टोटल ओपन इंटरेस्ट भी इसके बराबर का कहीं पे नहीं है, सिवाय 38,000 के, जो कि ऑलमोस्ट एट द मनी है। उसके नीचे फिर 37,500 पे उसकी हाफ से भी कम की सपोर्ट है। सो ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉल राइटिंग उन लोगों ने मोस्टली, ऐसा लग रहा है, बैंक निफ्टी के अंदर करी है इन पर्टिकुलर। और नेक्स्ट मंथ की ऑप्शन चेन भी हम देख लेते हैं, ऑल दो ये डेटा ही मुझे सफिशिएंट लग रहा है टू फॉर्म अ व्यू। जी हाँ, तो चलिए चलते हैं हम लोग अब डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं फटाफट, उसके बाद कंक्लूड करेंगे। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टमेटिक, वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अ पोजिशन एंड वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज, रेस्पेक्ट द लेवल्स एंड ट्रेड ओनली एंड प्राइस एक्शन कंफर्मेशन, पेड वेबिनार फॉर बेस्ट स्ट्रेटेजीज, इफ यू बिलीव दैट अर्निंग इज हिडन इन लर्निंग। तो 5 दिसंबर संडे का आप वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं हमें dhamijawan@gmail.com पर। और जो लोग अर्ली ज्वाइन कर रहे हैं उन लोग को लाइव मार्केट एनालिसिस प्रोवाइड किया जाएगा टिल द डेट ऑफ वेबिनार। इनफैक्ट इसको 15th ऑफ द मंथ तक प्रोवाइड किया जाएगा, 15 दिसंबर तक। सो आप लोग मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, अमित धमीजा 1, टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा, और t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। दोस्तों आप देख सकते हो कि FIIs जो हैं वो लगातार कैश में तो सेल करते ही जा रहे हैं, बट यहाँ पे भी इंडेक्स फ्यूचर में वापस से अपनी पोजीशन थोड़ी थोड़ी कम करते जा रहे हैं। कॉल्स हालांकि उनकी थोड़ी सी बड़ी ज़रूर है, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने पुट उससे ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ाई है, और स्टॉक फ्यूचर्स में भी थोड़ी सी उनकी बाइंग आई है। तो ओवरऑल दोस्तों मैं देख करके डेटा यही लगता है कि FIs का डेटा तो बियरिश है, बट एट द सेम टाइम प्रोज का भी डेटा देखते हैं अगर, तो प्रोज ने भी अपनी कॉल राइटिंग कंटिन्यू रखी है, और पुट्स भी उनकी पुट लॉन्ग भी होल्ड में है। सो या वो भी बियरिश पोजीशन कहीं ना कहीं लेकर के चल रहे हैं। तो दोस्तों मेरा व्यू मार्केट को लेकर के एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ मुझे लगता है कि नेगेटिव रहेगा, लेकिन फर्स्ट हाफ या फर्स्ट आवर के बाद एक शायद बाउंस कुछ दिख सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो मैं प्राइस एक्शन कंफर्मेशन में एक ट्रेड लूँगा शॉर्ट साइड का ही,
और उसके बाद सेकंड हाफ में या फर्स्ट आवर के बाद मुझे जब क्लियर कट प्राइस एक्शन दिखेगा लॉन्ग साइड पे और इंट्राडे का जो डेटा है वो भी पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा, तो फिर मैं वहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लूँगा। अगर वो मिलेगा तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं अपने जो पहला शॉर्ट का ट्रेड है उसे ट्रेल करता रहूँगा ताकि मैं उसको मैक्सिमाइज़ वहाँ पे अपने प्रॉफिट को कर सकूँ। तो ये दोस्तों मेरा व्यू है मार्केट को लेकर के मंडे के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और जो प्रीमियम वीडियो है वो मैं कल शाम को रिलीज़ करूँगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसे वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।